हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम रिपेयर करेंगे ये ट्रैक्टर वाला एम्पलीफायर। तो यहाँ पे इसको चालू करके देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसमें 12 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पे प्लस में प्लस और माइनस में माइनस कनेक्शन कर देते हैं। और यहाँ पे इसको हम, ये स्विच लगा हुआ है, इससे ऑन करते हैं, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं और देखते हैं ये क्यों नहीं ऑन हो रहा है। तो सभी वायर हमने इसके हटा दिए हैं, प्लस माइनस के। और यहाँ पे इसके स्क्रू खोल लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, और आधा अधूरा देखा तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने सभी स्क्रू पे इसके खोल लिए हैं, और इसका बैक कवर खोल लेते हैं। तो इसमें जो ऑडियो बोर्ड लगा है वो TKR बोर्ड है, और इसका ऑडियो बोर्ड खोल लेते हैं हम ये। तो यहाँ पे हमने ऑडियो बोर्ड खोल लिया है, और इसका वोल्टेज चेक करते हैं अभी। तो ये तार हम वापस फिर से बैटरी में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस में माइनस जोड़ देते हैं। ये वायर कभी उल्टे नहीं जोड़ने चाहिए, नहीं तो आईसी उड़ जाती है या कुछ भी हो जाता है, पैनल भी खराब हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायर उखड़ा पड़ा है, जो डायरेक्ट यहाँ स्विच के पिन से लगा हुआ है। तो ये प्लस इसमें नहीं जा रहा है, इसलिए चालू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये वायर जोड़ लेते हैं। तो ये वायर यहाँ पे लगा रहता है, एक डायोड लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डायोड इसलिए लगा है ताकि वायर, जो सप्लाई के पावर सप्लाई के वायर हैं, उल्टे सीधे जुड़ जाएं, तो ये बोर्ड खराब ना हो, आईसी खराब ना हो, इसलिए ये डाई बोर्ड लगाया जाता है। जैसे कोई भूल में उल्टे सीधे तार जोड़ देता है पावर सप्लाई के, तो कोई भी दिक्कत ना हो, ये चालू नहीं होता फिर। और सीधे तार जोड़ते हैं तभी ये चालू होता है। तो मैंने ये वायर जोड़ दिया है और ये चालू हो गया है। तो इसमें स्पीकर लगाते हैं और चला के देखते हैं। तो दोस्तों, ये है स्पीकर 40 वोट का, और यहाँ पे इसको रख लेते हैं। और इसके जो वायर हैं ये हम यहाँ पे सीधे जोड़ लेते हैं, जहाँ पे ये वायर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सॉकेट लगा है, इसलिए हम ये वायर यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो हम डायरेक्ट इसकी आईसी पर इन वायरों को जोड़ देते हैं। तो जहाँ पे ये वाइट वायर जुड़े हैं, यहाँ पे ये जोड़ देते हैं दोनों स्पीकर के वायर। तो ये वायर जब जोड़ो तो एम्पलीफायर को बंद कर देना चाहिए। तो मैंने बंद इसको कर दिया था, ये वायर निकाल दिया था मैंने बैटरी से। और इसको चालू करके देखते हैं ये होता है चालू या नहीं। चालू तो हो ही रहा था, ये देखना है ये ऑडियो निकाल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम वायर जोड़ देते हैं और ये चालू हो गया है। वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ मैं पूरा, बेस ट्रेवल सभी बढ़ा दिए हैं। और इसको मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निशान आ गया है। इसको प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। और इसकी आईसी है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, हीट सिंक पर हाथ नहीं रख पाएंगे, इतना गर्म हो रहा है इसका हीट सिंक। तो दोस्तों, इसकी वजह मैं बता देता हूँ कि ये जो आईसी है किस वजह से ये खराब हुई है। दोनों आईसी खराब हैं, दोनों ही ये बहुत गर्म हो रही हैं। तो इसको बंद कर देते हैं हम फिलहाल।
और यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो कनेक्टर है, यहाँ से ये वायर छील कर किसी ने अलग से कनेक्शन किया है, और ये कनेक्शन है जो गलत है। एक दूसरी आईसी से वायर यहाँ पे जोड़ा गया होगा, और एक दूसरी आईसी से यहाँ पे वायर जोड़ा गया होगा। तो यहाँ पे एक आईसी पर वाइट वाइट वायर लगे हैं और एक पे ये ग्रीन वायर लगे हुए हैं। लेकिन जिसने भी ये किया है उसने एक दूसरी आईसी से वायर लिया है स्पीकर चलाने के लिए, और एक वायर दूसरी आईसी से। तो उससे भी ख़राब हो सकती है आईसी। और मेन कारण ये है कि ये जो यहाँ पे वायर निकले हुए हैं, ये अगर इसकी बॉडी से टच हो जाते हैं तो आईसी एकदम चली जाती है, उड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों आईसी ख़राब हो गई, क्योंकि एक वायर दूसरी आईसी का है और एक वायर दूसरी आईसी का है। तो यहाँ पे हम इसकी आईसी चेंज करेंगे। तो इसकी आईसी को हम डीसोल्ड करेंगे अभी। तो यहाँ पे हम ये वायर इस तरफ कर देते हैं, और बैटरी से वायर पूरे दोनों वायर निकाल देते हैं, और यहाँ पे रख लेते हैं इसको, और इसको डीसोल्ड करेंगे अब हम। तो यहाँ पे हमने एक ब्रश लिया है और सोल्डर आयरन की मदद से इसको डीसोल्ड करते हैं। तो दोस्तों, ये आईसी डीसोल्ड करने का तरीका हमने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पे आईसी को खोल लेना है, हीट सिंक खोल लेना है इसकी, और आईसी को सीधे ऐसे ऐसे करके तोड़ देते हैं इसके पिन। तो यहाँ पे हमने इसके पिन तोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंट उखड़ जाते हैं, जैसे कि ये उखड़ गया है। तो इस तरीके से निकाल दी हमने इसके पिन। और यहाँ पे जो आईसी ये पहले हमने डीसोल्ड की थी, इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे न्यू आईसी लगाते हैं अब। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आईसी निकली है इसकी, ये है उसका नंबर। तो इसका नंबर आप देख पा रहे होंगे, CD4440 इसका नंबर है। तो इसी नंबर की आईसी हम यहाँ पे डालेंगे। लेकिन दोस्तों, आईसी डालने से पहले जो यहाँ पे ये वायर छीले गए हैं, इन पर हम टेपिंग कर देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं और टेपिंग इसकी कर देते हैं, नहीं तो आईसी फिर से ख़राब हो सकती है, हो ही जाएगी ख़राब। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इस पर टेपिंग कर दिया है, और यहाँ पर न्यू आईसी हम लगाते हैं। तो ये है न्यू आईसी CD4440 जिसका नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखें, उल्टी ना लगाएं इसको कभी, जैसी लगी हुई थी वैसी ही लगाएं। तो यहाँ पे हम दोनों आईसी लगा देते हैं, और यहाँ पर लगा देते हैं ये पेस्ट, हीट सिंक पेस्ट लगा देते हैं यहाँ पर दोनों आईसीयों पर। तो दोस्तों, ये पेस्ट इसलिए लगाया जाता है, आईसी गर्म होती है तब ये हीट सिंक पर अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाती है, और जो गर्मी आईसी में होती है वो हीट सिंक में चली जाती है, तो आईसी कम गर्म होती है और आईसी ख़राब होने से बच जाती है। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट को फैला दिया है पूरी आईसी पर, और यहाँ पे इसकी हीट सिंक कस देते हैं। और अब करते हैं इसकी सोल्डरिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दी है सभी पिनों पर, लेकिन एक यहाँ पे प्रिंट टूट गया है इस आईसी का, ये वाला। तो यहाँ पे थोड़ा इसको छील लेते हैं इधर, और यहाँ पे एक जम्फर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जम्फर लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पे एक पेंचकस की मदद से इसको साफ कर देना है, ताकि कोई भी पिन आपस में शॉर्ट ना हो। तो ऐसा करने से ये दिख भी जाती है कि शॉर्ट है या नहीं। तो यहाँ पे हमने साफ कर दिया है, और यहाँ पे अब हम इसको चालू करके देखते हैं। तो ये स्पीकर के बारे यहाँ पे लगा ही है, और यहाँ पे बैटरी से कनेक्शन कर देते हैं इसका। ये माइनस जोड़ा और ये प्लस, ये चालू हो गया दोस्तों। आवाज भी आई थी इसकी। FM mode, AUX mode, Bluetooth mode। तो ये चालू हो गया स्पीकर। अब दूसरी आईसी पर देख लेते हैं हम इसको लगा के, ये वायर। तो इसको बंद कर लेते हैं अभी। तो ये अभी हमने ये वाइट वाले वायर जहाँ जुड़े हैं यहाँ पे देखा था, और अब हम जहाँ पर ग्रीन वायर जुड़े हुए हैं स्पीकर के, वहाँ पे लगाएंगे दूसरी आईसी पर। तो ये वायर हम दूसरी आईसी पर जोड़ लेते हैं जहाँ पे ग्रीन वायर जुड़े हुए हैं स्पीकर के। तो यहाँ पे जोड़ दिए हमने ये वायर, और फिर से इसको चालू करते हैं और देखते हैं इसमें आवाज़ आती है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको स्विच ऑन करते हैं। Bluetooth mode। तो इस आईसी पर भी आवाज़ आ चुकी है। तो यहाँ पे हम कुछ म्यूजिक चलाते हैं, तो इसका ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं। Paired। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये अच्छे से काम कर रहा है, आवाज़ भी ठीक ठाक आ रही है इसमें। और मतलब ये दोनों आईसी आवाज़ आने लगी दोनों आईसीयों पर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।